दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राखी आप सभी का आज फिर वापस मेरे YouTube चैनल वैदिक नेचुरोपैथी एंड योग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम ध्यान की श्रृंखला में अगली कड़ी लेकर आए हैं मृदुता का ध्यान। वर्तमान समय में हमारे जीवन में हम बहुत सारी बातों को लेकर इम्पेशेंट हो जाते हैं। जहाँ हमें पेशेंस रखना चाहिए वहाँ हम इम्पेशेंट होकर बहुत सारी समस्याओं को पैदा कर देते हैं। इन समस्याओं के निवारण के लिए आज हम मृदुता का ध्यान करेंगे और स्वयं में विनम्रता को विकसित करने का प्रयास करेंगे, साथ ही अहम का नाश करेंगे। तो साधकों तैयार हो जाएं, सज्ज हो जाएं, आसन बिछाएं, वहाँ आप बैठें। मेरुदंड और ग्रीवा यानी रीढ़ की हड्डी और गर्दन, रीढ़ की हड्डी और गर्दन एकदम सीधे। आसन का चयन करें जिसमें आप स्थिरतापूर्वक लंबे समय तक बैठ सकें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। साथ ही मुद्रा का चयन करें, ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आँखें कोमलता से बंद करें। ध्यान का प्रयोग महाप्राण ध्वनि से प्रारंभ करेंगे या भ्रामरी प्राणायाम से प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट तक हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबी श्वास लें, होंठ बंद रहें। श्वास को धीरे धीरे नथुनों से बाहर निकालें और श्वास बाहर निकालते समय नाक से भ्रमर की तरह गुंजन की ध्वनि करें। लंबी श्वास लें। अब हम श्वास पर ध्यान करेंगे। आती जाती श्वास को हम देखेंगे। प्रत्येक श्वास पर ध्यान बना रहे। इनहेल, एक्सेल,
इनहेल, एक्सेल, श्वास लें, छोड़ें, श्वास लें, छोड़ें। चित्त को शांति केंद्र पर केंद्रित कर वहाँ हम अनुचिंतन करेंगे। मृदुता का भाव पुष्ट
हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अहम का भाव क्षीण हो रहा है। मृदुता का भाव पुष्ट हो रहा है। अनुचिंतन करें। व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। सत्य के प्रति विनम्र भाव। जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। इस आग्रह से बचने का मनोभाव। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए साधुवाद, धन्यवाद देना, सत्य प्रकृति का अनुमोदन करना जीवन की सफलता का एक आवश्यक तत्व है। अपनी भूल के लिए खेद प्रकट करना, अप्रिय हो जाने पर क्षमा याचना करना, अपने आप को बड़ा बनाने का उपाय है। व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। सत्य के प्रति विनम्र भाव। जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। इस आग्रह से बचने का मनोभाव। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कृतज्ञता ज्ञापन के लिए साधुवाद, धन्यवाद देना, सत्य प्रकृति का अनुमोदन करना जीवन की सफलता का एक आवश्यक तत्व है। अपनी भूल के लिए खेद प्रकट करना, अप्रिय हो जाने पर क्षमा याचना करना, अपने आप को बड़ा बनाने का उपाय है। व्यक्ति और वस्तु के प्रति मेरा व्यवहार विनम्र होना चाहिए। सत्य के प्रति विनम्र भाव। जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। इस आग्रह से बचने का मनोभाव। मुझे अपने अहम का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।
कृतज्ञता ज्ञापन के लिए साधुवाद, धन्यवाद देना, सत्य प्रकृति का अनुमोदन करना जीवन की सफलता का एक आवश्यक तत्व है। अपनी भूल के लिए खेद प्रकट करना, अप्रिय हो जाने पर क्षमा याचना करना, अपने आप को बड़ा बनाने का उपाय है। 5 मिनट तक हम ध्यान करेंगे। मैं इन सब के प्रति जागरूक रहूँगा, रहूँगी। मैं इन सब के प्रति जागरूक रहूँगा, रहूँगी। मैं इन सब के प्रति जागरूक रहूँगा, रहूँगी।
2 मिनट तक हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबी श्वास लें, होंठ बंद रहें, श्वास को धीरे धीरे नाखूनों से बाहर निकालें और श्वास बाहर निकालते समय नाक से भ्रमर की तरह गूंजन की ध्वनि करें। लंबी श्वास लें, दोनों हाथों को हम हथेलियों को रगड़ेंगे। इतना रगड़ेंगे कि हथेलियों में गर्माहट आ जाए। उसके बाद हम पहले अपनी आँखों पर लगाएंगे, धीरे से वहीं आँखें खोलेंगे और उस ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक भाग तक अपने हाथों के द्वारा पहुँचाएंगे। तो दोस्तों, आज इस ध्यान की श्रृंखला में आज का जो ध्यान है वो आपको अच्छा लगा होगा।
इसी के साथ ही हम अगली श्रृंखला में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार। मेरे वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय समय पर मेरे अपलोड होने वाले नए वीडियो की जानकारी मिल सके, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद।